आप लोग मेरे से ना स्पीकिंग की वीडियो मांग रहे थे। पिछले कुछ कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि मैम स्पीकिंग के लिए भी एक वीडियो बना दो। एक तो यार आप लोग ना प्लेलिस्ट नहीं देखते, प्लेलिस्ट देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, बट आपकी डिमांड के लिए नेक्स्ट वीडियो। सो बेसिकली स्पीकिंग में कौन सी 3 गलतियां कभी नहीं करनी पार्ट 1 में। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पार्ट 1 में ही आंसर्स अच्छे से नहीं करोगे तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में भी वो चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक स्ट्रेस आ जाएगा कि यार मैंने पार्ट 1 अच्छा नहीं परफॉर्म करा तो पार्ट 2 में क्या होगा। पार्ट 1 में कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी हाउ कैन यू ओवरकम दीज 3 मिस्टेक्स। जो फर्स्ट यहाँ पे चीज है जिसका आपने ध्यान रखना है वो है लुक कॉन्फिडेंट। चाहे अंदर आपके माइंड में चल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप डर रहे हो, है ना, आपके माइंड में आप भगवान का नाम ले रहे हो कि यार स्पीकिंग अच्छी हो जाए, पर वो फेस पे नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हेजिटेट मत करो, लुक कॉन्फिडेंट यार। अगर आप हेजिटेट करोगे ना तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर। पार्ट 1 फर्स्ट इंप्रेशन है, हेजिटेट मत करना और बिल्कुल भी नर्वसनेस मत शो करना। चाहे जो भी आपके माइंड में चल रहा है, डू नॉट रिफ्लेक्ट दैट ऑन योर फेस। ये है हमारी फर्स्ट गलती जो बहुत सारे लर्नर्स करते हैं। सेकेंड मिस्टेक, आई नो बहुत बार ऐसा होता है व्हेन वी आर स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअसली वी रन आउट ऑफ ब्रेथ, है ना, हो जाता है कि आपको लग रहा है यू नीड वाटर। आपने वाटर नहीं पीना एग्जामिनर के सामने। एनीवेज यार 12 से 15 मिनट की स्पीकिंग है ना, तो वाटर पीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट आई हैव नोटिस दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस in one of my speaking exams. When I drank water in front of the examiner, she thought that I was nervous. Actually I was not, I was running out of breath. वो गलती मैंने करी थी। I would not want you to repeat the same mistake. आपने नहीं पीना पानी उनके सामने, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मत पीना। इससे उन्हें लग सकता है कि आप नर्वस हो या फिर आप बोल नहीं पा रहे हो, वन और द अदर थिंग। ठीक है। थर्ड थिंग जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगी वो ये है कि लेंदी आंसर्स बिल्कुल भी मत देना। जब हम स्पीकिंग की बात करते पार्ट 1 पॉइंट टू पॉइंट पूछते हैं, अच्छा व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, बस बताओ व्हाट एंड व्हाई। प्लीज डू नॉट गिव लेंदी आंसर्स। पार्ट 1 में अगर एनर्जी वेस्ट हो गई तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आंसर ही नहीं कर पाओगे। लेंदी आंसर्स नहीं देने। मैक्सिमम 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस मोर देन एनफ है, या फिर ओनली 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ पार्ट 1 में, बिकॉज एग्जामिनर, यू जस्ट नीड टू गेट कंफर्टेबल विद द एग्जामिनर इन पार्ट 1। अभी तो मैंने 3 गलतियां आपको बताई, अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। सबसे पहली चीज मैंने बोली कि नर्वस नहीं होना। अगर आप हो भी तो दिखना नहीं चाहिए। आई नो मेनी ऑफ यू हैव दिस हैबिट, जब भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो हम ऑब्वियसली हम प्रे करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं ना, हम नर्वस हैं और वो दिख रहा है। अगर आप शिवर करोगे या आपकी वॉइस भी वहां फंबल कर रही होगी तो वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा नर्वस हो। तो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस, आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में, बेसिकली रूम में एंटर करने से जस्ट पहले हैव अ बॉटल ऑफ वाटर। वो 200 ml की बॉटल देते हैं ना, वही वाली, बस हैव अ बॉटल ऑफ वाटर, वो स्मॉल सी बॉटल, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आप नर्वस नहीं होगे। फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठो एंड जस्ट बिहेव नॉर्मली। आप ये सोचो कि जैसे आप नॉर्मली अपने किसी फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो, या फिर आप किसी बहुत ही क्लोज पर्सन के साथ जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, सम एक्वेंटेंस और मे बी सम रिलेटिव और फ्रेंड, एंड यू आर टॉकिंग टू हिम। बस अगर आप ये चीज अपने माइंड में रखोगे ना, यार कुछ भी नहीं है, बस आई एम टॉकिंग टू समवन आई नो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह लेना यार, इसे नर्वस बिल्कुल नहीं होना आपने, एंड ऑल इज वेल। एक्चुअली ऑल इज वेल, इट्स ऑल गोइंग इन योर माइंड। जो वो माइंड में जा रहा है वो दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए बस। ठीक है, वाटर वाली चीज भी बता दी, सेकंड भी बता दी, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपने क्या करना है, हर एक चीज हमारी हो गई। मैंने आपको एक चीज बोले कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह लेना है। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है स्पीकिंग में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना। आपने नोटिस करा होगा, अभी मैं इधर उधर देख रही थी, क्यों, आपको बताने के लिए। अगर मैं आपको नहीं देखूंगी तो आपको कैसा लगेगा कि मैम इज नॉट कॉन्फिडेंट, मैं अपना मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, या फिर मेरी ऑडियंस वो मैसेज अच्छी तरह ग्रैब नहीं कर पाएगी, है ना। पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करके रखते तो उसे लगता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, और यहाँ पे एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट तो नर्वस है या फिर क्रैम करके आया है आंसर इसीलिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर ये सब फॉलो करोगे ना
तो डेफिनेटली स्पीकिंग में बैंड 9 भी आ सकते हैं, पर मुझे पता है बहुत सारे लर्नर्स को खाली 7 चाहिए ना, तो 7 के लिए भी यही करना है, ठीक है। सो बोनस टिप आती है अब यहाँ पे, नेवर क्रैम योर आंसर्स। सो कोई भी आंसर क्रैम मत करके जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन एंड जस्ट आंसर द क्वेश्चन. So that's all for today's session, guys. I'll see you in the next video of mine, and if you like it, share it with your friends. Thank you.